वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जमप्रवचन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति जन्मतया तनयोभिनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् श्री अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर स्वर्गीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के विराजमान स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सपरिवार अपने राज दरबारियों के सहित एवं गणेश जी के साथ उनको सभी को कोटि कोटि वंदन। मातृशक्ति भक्तजन सभी के हृदय में अंतःकरण में आत्मस्वरूप विराजमान उस परमात्मा को ब्रह्म को करते हैं। आइए 26वां श्लोक पढ़ते हैं। 26 हो गया था, हो गया तो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। हाँ पढ़ी। न बुद्धिभेदं जनेत अज्ञानं कर्मसंगिनं जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। कितना सुंदर इन्होंने बताया है। अगर आप ज्ञानी हैं, जानते हैं क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए चाहे आप भगवान का भजन करते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, सबको अपने प्रारब्ध का फल भोगना है, तुम्हें यही करना चाहिए। तो जो थोड़ा सा मंद बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि जागृत नहीं है, संसार से उसका आसक्ति कुछ ज़्यादा है, लगाव है, उसे बिल्कुल कह सकते हो चिपका हुआ है, तो वैसे व्यक्ति को भी जो कर्म कर रहा है, अज्ञानाम कर्म संगीनाम, आसक्ति के साथ, संगीना मतलब आसक्ति के साथ जो कर्म कर रहा है उसको करने दो। उसमें उसके बुद्धि में ऐसा भेद मत करो, उसको भड़काओ मत। सीधी बात है कि नहीं तुम्हें यही करना चाहिए जो आप कर रहे हो। हाँ, धीरे धीरे, क्योंकि मान लीजिए आप विद्वान भी हो, अपने कर्मों को अच्छी तरह कर रहे हो, तो अपने कर्मों को आप भी उसी प्रकार से करो जैसे वो आसक्त होकर कर रहा है, लेकिन अंदर से अनासक्त रहो। उसको विचलित नहीं करना कि यह नहीं करना, तुम्हें भी यही करना चाहिए। तुम्हें भी जो है यह क्या बोलता है,
यज्ञ ही करना चाहिए, या नहीं तो तुम्हें खराब कर्मों का, गलत कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उसको अगर लाना है तो धीरे 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 थोड़ा कह दो भैया ऐसा है, हम जग करा रहे हैं, थोड़ा आ जाओ, 10 मिनट के लिए बैठ जाओ थोड़ा सा। इस प्रकार से बैठने का मन है तो बैठ जाएगा, और धीरे धीरे उसको ठीक है थोड़ा 10 मिनट का जल्दी जग करके थोड़ा सा उसका जाप करो, कुछ करो। हाँ, धीरे धीरे उसका मन जब धीरे धीरे शुद्ध होने लगेगा, महीना 2 महीना धीरे धीरे बढ़ाते जाओ उसको, फिर वो आपकी तरह हो जाएगा। एक बैक नहीं करना चाहिए। हाँ, अचानक करोगे तो वह थोड़ा सा भेदभाव हो जाएगा ना, कि आपको कर्म का भोग भोगना है या नहीं नरक जाओगे, यह करोगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने समाहित चित्त से कर्म को, अपना जो कर्म है आपको करते जाओ, कोई बात नहीं, दूसरे को मत ऐसा करो। क्यों? देखो, हर एक कर्म जो करता है ना, वह अपने पिछले कर्मों का उसका एक बन गया है, उसका क्या कहते हैं, एक स्वभाव सा बन गया है, आदत सी बन गई है। हाँ, अब देखो ना, सुबह सुबह जैसा जिसका रूटीन होता है, वह उसी समय से उसी प्रकार से जगता है, वही करते करते फटाफट चला जाता है। कब कपड़ा पहना, कब चला गया है, मतलब कुछ आप किसी को, अब उसके पास ये भी नहीं होता है कि कोई बात करके वह समय दे, बल्कि इग्नोर करता हुआ जाएगा। विशेष करके जितने IT वाले बालक हैं ना, अब कभी 2 बजे घर आएंगे, कभी 4 बजे आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर अपने भारतवर्ष में रह करके भी वह काम करते हैं। ऐसी कंपनियां कोई चाहे इंग्लैंड की है, चाहे अमेरिका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, तो उनका टाइम हमारा टाइमिंग अलग कुछ होता है। तो इसलिए वह काम वहाँ के टाइम से तो वह 6 बजे तक ही करें, लेकिन हमारे टाइम से वह 2 भी बज सकता है, 4 भी बज सकता है, अलग अलग देश के अनुसार। और फिर कई बार ऐसा होता है उनको सवेरे फिर उसी टाइम पर जाना है, तो जैसे जाना है तो वो अपना फटाफट तैयार होकर के भागेंगे। तो अब उनको अगर कुछ कहो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और नहीं तो झुंझुनाएंगे, क्योंकि उनकी आदत पड़ गई है, वही समय पर वो आदत पड़ी है। आदत से धीरे धीरे ही वो रास्ते पर किसी को आदत धीरे धीरे छूटती है। हाँ, एक बैग नहीं छूटता, कहने का मतलब। अब कहते हैं अविद्वान अज्ञ कर्थम कर्म से जति, अज्ञानी मनुष्य जो है कर्मों में कैसे आसक्त होता है, तो यह बताइए। तो भगवान कहते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ, क्या बता रहे हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो यह प्रकृति अपने गुणों के साथ ही सर्वशः कर्माणि, सभी कर्मों को क्रियमाण करती रहती है। मतलब भगवान जो यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि आप नहीं कुछ करते हो, प्रकृति ही आपको साथ ले लेती है, आपको एक निमित्त बना देती है और स्वयं कार्य करती रहती है, कार्य का संपादन प्रकृति करती है। लेकिन अपनी अहंकार के कारण अविमूढ़ आत्मा, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, विमूढ़ विशेष प्रकार से मूढ़, यानी मूर्खों में भी जो PhD किया हुआ है, अच्छा मूर्ख है, यह दोनों जो है कर्ता अहम इति मन्यते, अपने को कर्ता मान लेते हैं, मैं कर रहा हूँ। सभी हम लोगों ने भी माना, ऐसी बातें नहीं है, कभी माना हुआ है। लेकिन हम जो कहते हैं कि हमने यह किया, क्या है, कई बार ऐसा है लोग गुरुदेव के पास जाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि अमुक कार्य हमारा हो जाए, कोर्ट का या कोई भी काम कार्य हो भी जाता है। अगर गुरुदेव आते भी हैं प्रसाद ज्ञान लेकर के कुछ, तो गुरुदेव से कहेंगे कि आपके कृपा से हुआ है, लेकिन बाद में जब अपने फ्रेंड मंडली में जाएंगे तो कहेंगे अरे हमने ऐसे किया, उसको किया, तीर मारेंगे। हाँ, तो वह तीर जो मारेंगे ना, वही करता, वही करता।
कि अपने को करने वाला उन्होंने मान लिया, करता मान लेता है। अपने को मान लिया। तभी तो कहें ना, हमने फला को पटाया, गवाह फोड़ा या कैसे किया, यही होता है ना, करना पड़ता है। लेकिन वह कार्य वास्तव में प्रकृति करा रही है, हाँ, आप करने वाले नहीं हो, नहीं। आप तो एक निमित्त मात्र हो। इसको समझो सही बात कि है। मैं नहीं करने वाला हूँ। जो मानता है वही मान सकता है, जो अहंकारी हो, जो मैं मेरा, कल ही बताया था ना, सवेरे भी आया था, मैं मेरा और तू तेरा। तो जो जिसके अंदर हम कूट कूट करके भरा हुआ है अहंकार, वही जो विशेष प्रकार से मूड है, मतलब उसकी बुद्धि नहीं काम करती है ठीक से, ज्ञान बिल्कुल नहीं है, वही अपने को करता मान रहा है। अब ऐसे ही संसार में देखें तो 99.9% अपने को यही करते हैं कि हमने किया, हमने किया। अब आपसे ही पूछा जाए तो आप कहेंगे भाई बच्चे को हमने पढ़ाया लिखाया, अब बच्चा मेरे को मान लो नहीं सेवा करता, मेरे को अलग कर दिया, मेरे को कुछ कर दिया, तो ऐसा होता है ना। बहुत से देखे होंगे सीनियर सिटीजन जो हो जाते हैं और उनका जो कुछ है बच्चे ले भी लेते हैं और उनको फिर निकाल भी देते हैं। अरे कईयों को तो क्या बोलता है, बुढ़ा घर क्या बनाते हैं, होम, हाँ, सीनियर सिटीजन होम करके बना लेते हैं ना, उसमें उनको छोड़ देते हैं, जाओ उसी में रहो। क्यों करते हैं? उनका जो असल में उनकी जो घरवाली होती है ना, वो जो भी उसके सखी सहेलर इत्यादि आती हैं, मित्र दोस्त, उसमें कोई बाधा न पहुंचाए। और आप लोग क्या करते हो, जो बुढ़े बुढ़ी होते हैं, कौन आया, क्या करने आया, क्या काम, इस कारण से उनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसा है कि आप अलग रहो तो अच्छा है। आप अलग तो आपने सारी जीवन की कमाई दे दिया उनको, कैसे होता यही है। जो लड़के हों, 3 लड़के हों, जो भी है, कमाई तो ले लेते हैं, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए बहुत कम होती हैं जो शुरू बचपन से संस्कार डालते हैं। कुछ लोग करते भी, लेकिन बहुत कम, उनकी संख्या नगण्य है। महानगरों में तो बहुत ही कम है, देहात में तो फिर भी है, देहात में फिर भी है, वहाँ परसेंटेज ज़्यादा पाइएगा। वह कम से कम निकालने की तो कोई बात ही नहीं है। वहाँ पर दूसरों का भी डर होता है, बड़ों का भी डर होता है, तो वहाँ पर वैसी बात नहीं होती है। ठीक है, घर में ही यह लोग भी अपना जैसे भी अपना निभाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर शहरों में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर तो किसी फ्लोर में किसी की मृत्यु हो जाती है ना, किसी को पता ही नहीं चलता, कोई नहीं आता। उसी का जिसके पास फ़ोन आएगा वही आएगा और कोई नहीं आएगा। 2-4 किसी तरह से, नहीं तो वो बनाते हैं एम्बुलेंस मंगाया और अपना उसको, बस यही सिस्टम है और कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है। इसीलिए कहा जाता है संसार में कोई किसी का नहीं है। अपने मतलब के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हाँ, कोई किसी से बात करता है या किसी के पास जाता है और उसको मतलब हमेशा उसका पूरा प्रयोजन ही होता है अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। दूसरा भाड़ में जब से ये हर एक है, ऐसा नहीं है कि केवल गृहस्थ में, हर जगह है। 99.9 हाँ, अब संत भी ऐसे करते हैं, ऐसी बातें नहीं है, हमने देखा बहुत से करते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर कम है, वहाँ पर कम है, लेकिन फिर भी जो अगर आपके अनुकूल कोई कर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं होता ना। तो आपके अनुकूल जो आप चाहते हैं उसके अनुकूल कोई कर रहा तो उससे आप खुश होंगे, मन की प्रसन्नता होगी। आपके मन के विपरीत करेगा तो उससे आप दुखी होंगे। हाँ, ये बात तो हाँ, तो इच्छा ही मत करो ना कुछ। इच्छा, हाँ सही बात है। उसका मूल जड़ खोजो, क्या है? इच्छा। कोई मतलब हमारी इच्छा, इच्छा ही सभी सुख और दुख का मूल जड़ है। तो जो कि कोई चीज़ भी, किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं करता है, उसका मन जो है बिल्कुल इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्त है। उसको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, होने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि कुछ चाहिए नहीं। और वो उसको यहाँ तक कि अगर भोजन नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, एकादशी, और भगवान कोई न कोई निमित्त लगा करके उसको भोजन दे ही देता है। वो व्यवस्था कुछ न कुछ करता है।
अरे देखो, एक शेर होती जंगल में रहती। सोता रहता है, उसकी पत्नी सिंघनी जो है वो मारती है, शिकार करती है, फिर वो जा करके खाता है, हाँ, खा के फिर सो जाता है वो तो। वही ऐसा है, कुछ नहीं है। प्रकृति का तो यह प्रकृति करती रहती है, इसलिए अपने को कर्ता मानना मूर्खता है। अब आइए इसका यह भाष्य देखें। यहाँ पर ये जो गुण शब्द आया है, यहाँ पर 24 गुणों की चर्चा किया है। अगर विस्तृत में जानना चाहते हैं तो, अच्छा। विस्तृत में ज़्यादा गहराई में जाना चाहते हैं तो यहाँ प्रकृति के 24 गुण बताए गए हैं। अच्छा। 24 गुण कौन कौन से हैं? देखो, 5 तो यह पंचमहाभूत हैं, आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। क्योंकि हमारा शरीर इन्हीं से बना है, हमारा अंतःकरण भी इनके शतगुण से बना है। ठीक, सही बात। 10 आपकी इंद्रियां हो गई, 10 5 15, 5 इंद्रियों के विषय हो जाते हैं। जैसे इसका विषय शब्द, इसका विषय रूप, इसका विषय घ्राण, इसका विषय स्पर्श, इसका विषय रसना, स्वाद। ठीक है, 5 यह 20 हो गए। 4 आपके अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त। इस प्रकार से 24 गुण होते हैं। अच्छा। तो अगर डिटेल में जाएं तो 24 गुण होते हैं इन्हीं के माध्यम से। क्योंकि वास्तव में करते तो आप है ना निमित्त, तो कौन कर रहा? आपकी इंद्रियां कर रही हैं ना, कर्म इंद्रियां कर रही हैं ना, या यह ज्ञान इंद्रियां कर रही हैं, तो विषय में जाकर के किसी का पता लगा रही है ना। हाँ? मन जब उनके साथ होता है ना, इसलिए इन सभी का रोल होता है। लेकिन यह सभी चूंकि जड़ हैं, इसलिए आप कर नहीं हुआ, आप मन नहीं हो। आप मतलब सीधा साधा इसका अर्थ यह है कि आप मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आप नहीं हो, आप शरीर भी नहीं हो। ये इंद्रियां हैं जो आप नहीं हो। करने वाले ये हैं तो आप अपने को क्यों मानते हैं? इसका मतलब आप शरीर को मानते हो। शरीर को मानते हैं। गहराई में जाएं तो इसका अर्थ ये होता शरीर नहीं है, और नहीं हाँ, कर रहे गहरा हैं, सब हो रहा है। आप नहीं, सो हो रहा है, कर रही है। लेकिन इंद्रियां बनी कैसे हैं? या पंचमहाभूतों से बनी। तो आपका क्या मतलब? ठीक है, आप तो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अपना अपना कार्य कर रही हैं। तो इसका भाष्य देखो। प्रकृति, प्रकृति का अर्थ लगाया प्रकृति प्रधानम सत्वरस तमस गुणानाम साम्यवस्था तस्य प्रकृति। यहाँ पर प्रकृति का वही बताया कि सत्वरज और तीनों का साम्यवस्था। 3 गुण होते हैं ना, गुणई विकारई कार कारण रूपई क्रियमाणानि कर्माणि लोकान शास्त्रेणी च सर्वस। मतलब सारे कर्मों को करती हैं शास्त्रीय तरीके से सब प्रकार ही। अहंकार विमूढ़ात्मा मतलब कार्य कारण संघात आत्म प्रत्यय अहंकारतेन विविधम नाना विधम मूढ़ात्मा अंतःकरणम जस्स अयम कार्य कारण धर्म कार्यकरण अभिमानी। मतलब यह कहते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा का मतलब होता है कार्य और करण के संघात। कार्य किसे कहते हैं और करण किसे कहते हैं? हाँ, तो इसमें देखो कर्म और हाँ, करण के रूप में तो यही सब है, आपका 24 गुण हो गए, और कार्य के रूप में आपका शरीर हो गया, यह हो गया। यही मिल करके करते हैं, समस्त विकारों से यही कर्म करते हैं। तो यह जो कार्य होते हैं उसका अंतःकरण जो है मोहित होता है। किससे मोहित होता है? आपका अंतःकरण कैसे मोहित होता है? जब कोई रूप देखते हो या कोई शब्द सुनते हो जो आपके मन को, चित्त को लुभा लेता है, मन उससे जुड़ जाता है, तो उससे रूप देख करके मोहित हो जाते हो या शब्द सुन करके मोहित हो जाते हो। अरे और क्या, एक टीवी पर कोई नौटंकी, समझो नौटंकी के रूप में कोई आ रहा है, अब उसको देख करके अगर जो हीरो होता है कोई परेशानी होती तो कई लोग रोने लगते हैं, परेशानी हो जाती है। हो रहा कुछ नहीं, हो रहा एक पर्दे पर एक चलचित्र दिखाई दे रहा है और आप उसी में पढ़ने लगे, नहीं ये तो हम लोग कर रहे ये चित्त है उसी में लगाए पड़े। हाँ, वो क्या क्रिकेट होता है, 2 पार्टियां खेल रही हैं, खेल रहे हैं, लेकिन उसमें अगर जब जिस पर आपकी आसक्ति होती है कि यह जीतना चाहिए और वो हार जाता है तो कितना दुख होता है, शो करते हो। तो क्या मूर्खता तो है ही है ना। सही बात। आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। अरे क्या बताया जाए। तो होता क्या है, ये हमारी मूर्खता ही है। सही बात।
हो तो रहा है, अपने आप हो रहा है। अरे जो कुछ, अरे कई चीज़ें अगर ऑनलाइन नहीं आ रहा है तो वो हो चुका होता है, उसको आता है। और कई बार तो खेल रहे हैं और वही आ रहा है। भाई जहाँ होना पर होता है, होता है। जहाँ पर कोई, जैसे बचपन में शायद अगर नौटंकी वगैरह देखे होंगे, कम से कम रामलीला देखे होंगे। कोई रावण बनता है, कोई हाँ। कुंभकर्ण बनता है, कोई राम लक्ष्मण बनते हैं ना, सीता जी बनती हैं। तो जो भी बोलते हैं वह पर्दे पर कुछ पैसे लेकर के या एक अपना रोल अदा करते हैं, चाहे किसी का कर रहे हैं। वहाँ से जैसे बाहर जाते हैं तैसे तो वह अलग हो जाता है ना, वो अपने रूप में हो जाता है ना। उसी प्रकार से इस संसार में अगर आपके द्वारा कुछ काम हो रहा है तो आप नहीं कुछ कर रहे हो, बल्कि क्या है, वो हो रहा है, वो गुरु के द्वारा हो रहा है, इंद्रियाँ कर रहे हैं। आप उससे अलग रहो ना, चिपको मत ना। एक को किया उसमें चिपक गए। सही तो कार्य करण धर्म, कार्य करण अभिमानी। तो यह कार्य जो हो रहा है, यह देह का अभिमानी पुरुष जो है, अपने अज्ञान के स्वरूप में ही कि हमने कर्म किया, उन कर्मों का मैं करता हूँ, ऐसा वह मान बैठता है। जबकि वह, उसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो जाता है और वह देह का अभिमानी पुरुष वो अपने को कर्ता मान बैठता है। फिर इसी चीज को आगे बताते हैं। तत्त्वविदो महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वरतंत्र इति मत्वा न सज्जति। तत्त्वविद जो ज्ञानी होते हैं, जो तत्व को जानने वाले हैं, महाबाहो अर्जुन के लिए संबोधन दिया हुआ है, क्योंकि उसकी भुजाएं विशाल थी, लंबी थी। और विशाल भुजा का मतलब यह होता है कि जो पराक्रमी होता है, अधिक परिश्रम करने वाला है, उसको भी महाबाहो कहते हैं। तो हे तत्व को जानने वाले, तत्व के ज्ञाता, विशाल भुजा वाले मतलब पराक्रमी अर्जुन, गुण कर्म विभाग। यह जो गुण है ना, वही 24 गुण, और कर्म वही आपस में, यह गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुण ही आपस में वर्त करके बस वही इंद्रियां हैं, वही विषय हैं, वही करते रहते हैं। इति मत्वा, ऐसा जानते हुए हमें आसक्ति नहीं कर। सज्जति का मतलब होता है आसक्ति। हाँ, सज्जति का मतलब होता है आसक्ति। आप क्यों आसक्त हो रहे हो, आप क्यों, इति मत्वा न सज्जति, वह आसक्ति नहीं करते हैं। आसक्ति करेगा तभी वह मैंने किया, यह मैंने किया, क्योंकि अपने आप ये चल रहा है। अब इसमें आपने इंद्रियों को अपना माना तभी तो करते हो आपने किया, लेकिन इंद्रियां आपकी अपनी नहीं है ना, वो तो पंचमहाभूतों से बनी हुई है, आप तो अलग हो। नहीं हमने किया, हम ऐसे गाते रहते हैं। आप देखो, आपके इंद्रियों से हुआ विषय, इंद्रियों के ही विषय थे, वकार हो गए। भाई आपने भोजन खाया रसना से, रसना हो गई इंद्री, यह हो गई कर्ण, कार्य हो गया जो भोजन खा रहे हैं। तो खाई तो इसने खाई ना, आपका क्या रोल रहा? आप तो यह नहीं हो ना, आप शरीर को मान लिया कि यह मैं हूँ, शरीर ही मैं हूँ, तभी तो होगा ना। तो मूर्खता है ना, इसीलिए अज्ञानी माना हो रहा है। हाँ, हम लोग अपने अपने करके सोच रहे हैं, क्योंकि वास्तव में शरीर अलग है, हम अलग हैं। इस चीज़ को जो अच्छी तरह से समझता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं यह जो कार्यकरण संघात है इससे मैं बिल्कुल अलग। हाँ स्वामी जी, थोड़ा हमें मालूम पड़ता है, अभी थोड़ा महसूस होता है, बहुत अच्छा, थोड़ा महसूस होता कि ये मैं सांस जब ध्यान देती हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल अलग हो, यह है ही नहीं हो। शरीर तो मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में मिल जाएगा किसी भी दिन, या तो मिट्टी में दबा दिया जाएगा, या अग्नि में जला दिया जाएगा, या जल में प्रवाह कर दिया जाएगा। तो यह अपने अपने तत्व में मिल जाएगा। और आप तो एज इट इज रहोगे। अगर आपको ज्ञान हो गया तो यहीं पर आप उस परमात्मा में, वो आपका जीव भाव खत्म, परमात्मा हो जाओगे, नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा हो जाओगे। अगर ज्ञान नहीं समाप्त हुआ और सत्संग के सुनने वाले हो, भगवान का ध्यान करने वाले हो, तो आप
अर्ची मार्ग जिसको तैण मार्ग होता है, उस मार्ग से ब्रह्म के पास जा करके आप ज्ञान प्राप्त कर लोगे, मुक्त हो जाओगे। अगर नहीं भी हुआ किसी कारण से तो फिर अगले जन्म में आपका जन्म रह जाएगा। किसी अच्छे परिवार में भगवान मिलेगा। छोड़ते नहीं है। ना किसी अच्छे परिवार में मिलेगा या किसी जोगी के घर में मिलेगा, मुक्त हो जाएगा। अगर नहीं, आप न तो भगवान की उपासना करते हो, न तो सत्संग से कोई तात्पर्य नहीं है, अपना करते हो, अपना खाते हो और अपने परिवार का भरण पोषण करते हो, तो आपके लिए बहुत है ना, क्या है। अगर केवल ही करते हो तो आपके लिए यह अस्थावर जंगम कुछ बन जाओगे। अगर आप यज्ञ करते हो, वेद के अनुसार यज्ञ करते हो, समाज के लिए कुछ कहीं कुआं खुदवा दिया, कहीं प्याऊ लगा दिया, कहीं धर्मशाला खुलवा दिया, कहीं अन्न दान कर रहे हो, तो आपके लिए धूम्र मार्ग है। उस मार्ग से पितरलोक से चंद्रलोक में जा करके आप उसका जो भी है पाप और पुण्य जो है उसका भोग करोगे, अब भोग करके फिर आओगे। ठीक है। अगर नहीं, न तो उस वेद के अनुसार तुमने यज्ञ इत्यादि किया, न तो पूर्त काम का मतलब यही जो है समाज के लिए कुछ किया, दत्त काम भी कुछ दान इत्यादि कुछ भी नहीं दिया, तो फिर आपको क्या होगा, आप जो है यहीं पर मरोगे, कोई गति नहीं होगी आपकी। यहीं पर कहीं स्थावर बन गए, कहीं पेड़ वृक्ष बन गए, कहीं जंगल हो गए, कुछ नहीं। और वेद के विरुद्ध करते हो तो कीड़े मकोड़े हो जाओगे। बस थोड़ा सी लग घूमते रहो। एक जगह तो ऐसा कहा है कि जो ब्राह्मण हो करके शराब पीता है, शराब पीता है, ब्राह्मण हो करके, जाति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, तो आज का तो सभी पी रहे हैं। अरे सभी नहीं तो बहुत सारे, चलिए छोड़। जो ब्राह्मण कुल में होकर के शराब पीता है या गुरु के स्त्री के साथ गलत व्यवहार करता है, और कई कई चीज़ें हैं, हिंसा इत्यादि करता है, और स्पेशली संत या ब्राह्मणों का, उसकी ऐसी दुर्गति होती है कि उसका तो मत पूछो क्या हाल होता है, बहुत बुरा हाल नहीं होता कर सके इतना बढ़िया। लेकिन अगर वह पंचांग विद्या जानता है तो पंचांग विद्या को जानने वाला भी उस पाप से मुक्त हो जाता है। पंचांग विद्या का मतलब यह छांदोग्य उपनिषद में है, जब वो पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, उसमें विशेष करके जीव की गति है ना, इसी का वर्णन है। जीव की ये 4 प्रकार की जो गतियाँ होती हैं ना, इसी गति का वर्णन है। इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं कि जीव मरने के बाद कहाँ जाता है, और सभी अगर जाते हैं तो पितृलोक क्यों भर नहीं जाता है, वो फिर कैसे आता है, फिर उत्तरायण दक्षिणायन गति क्या होती है, मतलब इस प्रकार के प्रश्न हैं। तो वो जब वो बात होगी तो बताया जाएगा। और एक लंबा है पंचांग विद्या, समझिए कि छांदोग्य उपनिषद में पंचम खंड जो है ना, पंचम अध्याय, 5वां अध्याय या 5वें अध्याय में उसका वर्णन किया गया है। लेकिन बहुत विस्तृत पुस्तक, जब उसको लिया जाएगा तो उसके विषय में चर्चा करेंगे, धीरे धीरे सब आएगा। प्राण उपासना भी है। तो इसका भाष्य देख लो। तत्वविद तु महाबाहो कश्य तत्वविद गुण कर्म विभागयो। हे महाबाहो, हे तत्ववेत्ता, किस यह जो गुण कर्म का विभाग है, यह इसको जो तत्व को जानता है, वो इंद्रिय रूप जो है वह विषय और इंद्रिय वो आपस में बरत रहे हैं। भाई नेत्र जा रही है तभी तो उसको गुण को देख रही है, रूप को, और मन उसके साथ गया तो वही आपको रिपोर्ट कर रही है। रचना अपने भोजन को देख रही है, उसको खा रही, तभी तो चख रही, स्वाद ले रही है, और मन उसको वह कर रहा है। तो यह कर रहे हैं कि इसको जो जानता है, यह तो गुणों में बरत रहे हैं, लेकिन जो इसको जानता है
वही जो है कभी किसी चीज़ पर आसक्त नहीं होता है। प्रकृति तो कहते हैं, पुनः इसको कहा जा रहा है, प्रकृति गुण सम्मूढ़ सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत संविदो मंदान अकृष्णन विदः न विचाले। मतलब प्रकृति जो है के गुणों से जो मोहित होकर के, प्रकृति गुण सम्मूढ़, प्रकृति के गुण से, प्रकृति का गुण है यही सुंदर सुंदर चीजें, इन्हीं से मोहित होकर के, मोहित होकर के सजनते मतलब आसक्त हो जाते हैं, उसी में लग जाते हाँ आसक्त हो जाते हैं। गुण कर्मशु कि हमें अमुक फल चाहिए, हमें अमुक फल चाहिए, चाहे किसी को संतान चाहिए, किसी को धन चाहिए, उसके पीछे, उसके पीछे धन के पीछे, संतान के पीछे अपना पशु इत्यादि, हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा का जमाना तो गया, अब कार इत्यादि, अच्छा मकान, कोठी हवेली, उसके पीछे आसक्त हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन जो आसक्त हुए हैं तान कृष्ण विदो, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो ज्ञानी हो गए हैं, ज्ञानी हो गए हैं, उन अज्ञानी पुरुषों को, जो मंद ज्ञान वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, उन अज्ञानी पुरुषों को विचलित न करें। अच्छा, हाँ, मतलब ऐसा है ना, आप ज्ञानी हो और वहीं पर कोई अपना गुणों में वो बरत रहा है, वो प्रकृति से मोहित होकर के लगा हुआ है अपना परिवार का पालन करने में, हाँ धन कमाने में, अभी इतना हुआ, अभी और इतना हो जाए, उसी में वह रुचा पचा है। और आपको ज्ञान है तो आप उसको, जैसे पिछले श्लोक में आया था, उसको विचलित मत करो, हाँ धीरे 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 धीरे, अगर उसको आपके दया आती है तो धीरे धीरे उसको लाओ अच्छे रास्ते। एक साथ नहीं, हाँ एक साथ नहीं, एक साथ। प्रकृति, अब इसका भाष्य है, प्रकृति गुणई सम्यक मूढ़ा सम्मोहिता संतः सज्जनते, मतलब गुणान कर्मोषु, गुण कर्मशु, मतलब प्रकृति के गुणों से जो मोहित हुए पुरुष हैं। हम अमुक चीज़ें हमें चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को ज़मीन चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, उसके किसी को बेटा चाहिए, उसके लिए कर्म कर रहे हैं। अरे राजा दशरथ भी प्रतिष्ठित किए थे अपने बच्चों के लिए, बच्चे प्राप्त करने के लिए, तो हो सकता है इस प्रकार से वह गुण और कर्म में आसक्त होती है। उन पूर्ण रूप से न समझने वाले, वह जो अज्ञानी हैं, केवल कर्म फल के लिए कर्म कर रहे हैं, उसी में अपना जीवन को पूरे खपा रहे हैं, तो उनको जो ज्ञानी पुरुष है वह विचलित न करे, हाँ विचलित न करे, उनको आत्मज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। अब प्राय यह है कि जैसे पीछे आया था बुद्धि भेद करना, वह ठीक नहीं होता है, उनको चलायमान नहीं करना, सो न करें। अगर उनको लाना ही है तो धीरे 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 उनको लाइए, धीरे धीरे करने का, भटकाओ मत, भटकाओ मत, क्योंकि उसका स्वभाव बन गया वह करना। अब किसी का स्वभाव है सवेरे जैसे 9 बजे ऐसे वह घर से निकल देगा ड्यूटी पर, अब उसको छेड़ोगे तो उसका ड्यूटी का भी लेट होगा और आपसे झुंझुनाएगा भी, ऐसे ही टाइम पर आप डिस्टर्ब हो रहा है, ऐसा बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि कथम पुनः कर्मणि अधिकृतेन अज्ञेन मुमुक्षुरा कर्म कर्तव्य, किस प्रकार से जो कर्म अधिकारी अज्ञानी है, मुमुक्षु को किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है उसको कैसे कर्म करना चाहिए, उसके लिए बता रहे हैं। विचलित न करें, यहाँ भी वही बोल रहे हैं। हाँ वही है ना, मयि शर्त, भगवान क्या कर रहे हैं इसमें, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्त अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा जो तस्व विगत ज्वरः। यहाँ पर ऐसा है, यह कर्म का बता रहे हैं भगवान, एक प्रयोजन अलग होता है, समर्पण अलग होता है। प्रयोजन का मतलब उद्देश्य होता है, भाई कोई भी कर्म करते हो उसका क्या तो उद्देश्य, हाँ कुछ चाहिए आपको, कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, तो ज़्यादातर 99% तो चाहिए होता है, तो वह तो उद्देश्य है। जैसे आप महीने की काम कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस में तो डेली मिलता है, लेकिन सर्विस कर रहे हो तो महीने में एक दिन तनख्वाह पगार मिलेगी, वह मिलेगा। तो यह तो हो गया आपका उद्देश्य, पेट तो आपका ही भरेगा। अब भोजन बना रहे हो
तो भूख तो शांत आप ही की होगी नहीं, जो बनाएगा, जो उसके और दो चार होंगे उन्हीं की शांति होगी ना। हाँ। लेकिन यह तो प्रयोजन हो गया, आपका उद्देश्य हो गया। उद्देश्य हो गया। लेकिन उसका समर्पण उस परमात्मा के लिए करो ना। अच्छा। एक आ जाता है ना, परमात्मा का भजन गाते हुए कहो परमात्मा के लिए बनाओ और उसी को खिलाओ भी। उन्हीं को खिलाओ, है ना? हाँ, जो सभी के अंदर है आपके लिए भी, इसीलिए कोई भी आगे आती तो उसको भी खिलाओ। सही बात। सभी के अंदर वही परमात्मा है, हाँ, तो सबको भोजन कराओ। ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी कर्म का उद्देश्य प्रयोजन कुछ अलग होता है और समर्पण अलग होता है। जैसे आप घर में कर्म कर रहे हैं, उसका उद्देश्य कुछ और है, आपका अपना पेट भरना, सर्विस कर रहा है कोई तो उसका पैसा कमाना है, लेकिन वह समर्पण कहाँ करता है? अपने माँ बाप, पत्नी, हाँ, पुत्र, पुत्री इत्यादि के पर वहाँ करता है। सही बात। यह तो समर्पण अलग चीज़ है और उद्देश्य अलग चीज़ है। पहले इसको अलग अलग करना सीखो, तभी जा कर के समझोगे। ऐसे ही महाभारत में भी एक कथा आती है कि एक बार महाभारत का युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों के बीच में। 7वां दिन था, 7 दिन या 8वां दिन, 7वें दिन। द्रोणाचार्य ने जाकर के भीष्म पितामह को बहुत कुछ कहा कि आप जो है पांडवों के ही तरफदारी करते हो, मतलब कुछ बुरे शब्द कहे। उनको भी खुंदक लगा तो उन्होंने 5 बार निकाला और उन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया, कल मैं 5 पांडवों का इन्हीं बाणों से बद कर दूंगा। सुना होगा आपने। हाँ नहीं, सुनाइए, अच्छा लगता है। बद कर दूंगा। ठीक है। अब वह घटना, हर तरह के जासूस होते हैं एक दूसरे के खेमे में। अरे त्रेता युग में राम के खेमे में भी थे। राम का जो जब यह पुल बांध रहे थे तो लंका से 2 जासूस आ गए थे। इनके खेमे में बंदर बन करके रहते थे। लेकिन जब भगवान विभीषण को राजा बना देते हैं लंका का, उस समय इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वह भूल जाते हैं कि मैं जासूस हूँ और अपने स्वरूप में आ जाते हैं। स्वरूप में आ जाते हैं तो सारे बंदर भालू पकड़ करके सुग्रीव के पास लाते हैं। वही राजा थे इनके। सुग्रीव ने कहता भाई टिट फॉर टैट, यानी जैसे उसने किया था, हमारा दूत हनुमान जी गए थे तो अंग भंग कर पठवही बंदर, क्या अंग भंग कर पठवही निश्चर। तो अब वह बंदरों के पास, भालुओं के पास कोई हथियार तो था नहीं, न हथियार चलाते थे। उनके पास तो नाखून था, बस नाखून था। हाँ, दोनों कंधे पर चढ़ गए। कहता है, एक कहता है मैं नाक काटता हूँ, तू कान काट। फिर उसने भगवान की, राम की दुहाई देता है, जो मार नासिका और कान काटे उसको भगवान की सौगंध है, फिर उनका धारण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिज्ञा तो भीष्म पितामह करते हैं कौरवों के उसमें खेमे में। वह चारों तरफ इधर पांडवों के खेमा में पहुँच जाता है। सबको मालूम हो जाता है कल 5 भाइयों का ऐसा प्रण किया है उन्होंने। वो ऐसा प्रण किया, पर क्योंकि वह जो प्रण कर लिए तो वो बिल्कुल सत्य होगा, उसमें कोई बात नहीं है जो कह दें। कई लोग ऐसे होते हैं कि तू कल मर जाएगा तो मर भी जाएगा। तो वैसे ही भीष्म पितामह जी थे, जो उन प्रतिज्ञा कर लेते तो वह पूरा होता। उसमें जरा सा कहते हैं शंका समाधान की बात, गुंजाइश ही नहीं थी। भगवान को पता लगा। आधी रात को भगवान फिर आते हैं अर्जुन के उसमें, जो इसका तंबू था, तो उसका चद्दर उठाते हैं। अर्जुन उठ 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 उठ। अर्जुन को यही आता कि कहीं आक्रमण हो गया। ठीक है, कहाँ मेरा गांडी धनुष है, अभी मैं मारता हूँ सब। भगवान कहते हैं यहाँ लड़ाई वड़ाई नहीं कुछ हो रही है, तुझे कुछ पता है कल क्या होने वाला है? क्या भगवान, क्या होने वाला है? अरे भीष्म जी ने प्रतिज्ञा नहीं किया? हाँ किया तो है, सुना तो हूँ, शाम को सुना है देखो। तो फिर सो क्यों रहा है? चद्दर ओढ़ करके सो रहा है। तो कोई चिंता कहता है कि प्रभु अगर मैं करूँगा, मैं चिंता करूँगा तो आप अपना किनारे हो जाओगे, और मैं अगर सो रहा हूँ तो आप जागोगे। आप करोगे तो मैं तो कुछ कर नहीं पाऊँगा। आपको जो करना है करो।
और मरना तो है ही है किसी दिन, और मारना चाहते हो मार लो, क्या है। अब मैं तो सो रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। मैं सोता हूँ, आप जाओ। आप जानो, मैं तो आपको समर्पित कर दिया, जो कुछ करना हो करो ना हे करो। प्रभु तुमको और ऐसे ही समर्पण क्या आप करूँ? ऐसे ही आप अगर समर्पित कर दो ना भगवान को अपने को, और देख लो कुछ नहीं होगा। करते तो हो। सही बात है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, बढ़िया। वही समर्पित कर दो। करते तो होता क्या है, भगवान कहते हैं यहाँ तो दाल मेरी गलने वाली नहीं है। द्रौपदी के चलो पास तो- जाते हैं, सही बात है। तो द्रौपदी के पास जाते हैं। द्रौपदी जो है भगवान की आराधनी शक्ति थी, कोई ऐसी वैसी नहीं थी। हाँ 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 उससे कहते हैं यही बातें, तो कहते हैं भगवान सुनी तो हूँ, तो मैं कर क्या सकती हूँ, आप जैसा करोगे वैसा ठीक है। ऐसा होगा, हाँ। अगर कहते हैं तो फिर कल विधवा हो जाओगे, तो ठीक है भगवान आप जैसा चाहोगे वो बना देना, विधवा हो जाएंगे। तो सती भी होना पड़ेगा। कहते हैं भगवान आप यही चाहते हो तो सती भी हो जाऊंगी। हाँ, हाँ, तो सबकी लाशें भगवान ने कहा, किसी का वो जो युद्ध स्थल बहुत लंबा था ना, कई कोसों का था, हाँ। 18 कोसों का था बताते हैं। अच्छा। तो कोई यहाँ मरेगा कोई वहाँ मरेगा, कैसे इकट्ठा हाँ, तब करो। तो लड़ेंगे तो ना। हाँ, तो ऐसा करते हैं, अभी चल करके रात में तो परिक्रमा कर ले। उनका उद्देश्य तो कुछ अलग था, अलग था। अलग था। परिक्रमा कर ले तो कल जो है तुम्हें परिक्रमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लाश की परिक्रमा करते हैं ना, और अपना वो जल जाएगा कहीं भी एक स्थान पर, सबको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहती है ठीक है, जैसा कि आपकी आज्ञा, चल देती है। अब जैसे पांडव खेमा से आगे जाते हैं, कौरवों के खेमा में घुसते हैं, तो उसकी चप्पल जो है पांचाल देश की बनी हुई थी, पांचाली उसका नाम ही था। पंचाली की। वो द्रौपदी बहुत आवाज़ करती थी। अच्छा, हाँ, भगवान ने कहा ऐसा करो पांचाली, ये अपनी चप्पल उतारो, बहुत आवाज़ कर रही है। उसको अपने पीताम्बर में लपेट करके अपने कांख में दबा देते हैं। चलो, अच्छा ऐसे दबा देते हैं, हाँ, तो सामने भीष्म जी का तंबू था। कहते हैं देखो यह तुम्हारे दादा भीष्म जी का वह तंबू है, चलो जब यहाँ तक आई है तुमको प्रणाम कर दो, हाँ, प्रणाम करके आओ। इतना कहा कि देखो कुछ बोलना मत उनसे, अच्छा, हाँ, बोलना मत, हाँ, जी पर ताला नहीं लगा जान लो। जाएंगे। लेकिन ये काम करना, जब प्रणाम करोगी ना तो अपनी पायल को थोड़ा सा ऐसे करना, बजा देना, जिससे उनको मालूम हो जाए कोई प्रणाम कर रहा है, वो आशीर्वाद तो ले लेना। ठीक है, भगवान जैसा कहो। वो जाती है, प्रणाम करती है, पायल बजा देती है। वो ध्यान कर रहे थे, ध्यान में बोलते हैं कि पति चिरंजीवी हो, पतिव्रता सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती हो, अच्छा, हाँ, और द्रौपदी जो है कुछ बोलने में तेज थी, हाँ, भगवान के कहने पर उसका मतलब नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हो पाया। वैसे भी कहते हैं कि बहुत स्त्रियां नहीं कंट्रोल कर पाती हैं, बोलती हैं जरूर, बोलने में तेज होती हैं। तो कहती है कि दादा, दादा या जो कुछ का तात, तात, तात। हाँ तात, हाँ वही एक ही बात है, तात हाँ, दादा एक ही, एक ही हाँ, बात है। हाँ, तात ऐसा है कि कल तो आपने प्रतिज्ञा किया है कि पांचों पांडव को तो आप मार दोगे, तो मैं सभागति कैसे होंगे। ये विरोधाभास आ रहा मेरे को समझ में नहीं आया। विरोधाभास हो गया, हाँ, एक प्रतिज्ञा आपने आशीर्वाद दे दिया कि हाँ। तुम सौभाग्यवती हो, और एक तरफ कह दिया ये पांचों पांडव कल मारूंगा इनको। हाँ। कहते हैं द्रौपदी तुम हो, तो हाँ। तो कहती है कि क्या तात, मैं मेरा आना आपके पास अच्छा नहीं है, मैं नहीं आ सकती क्या। हाँ। नहीं आ सकती हो, लेकिन पुत्री 7 दिन तक तो तुम आई नहीं, आज कैसे आ रही है। कहती है, फिर कुछ नहीं बोलती है। तो भीष्म पितामह कहते हैं अच्छा देखो, हमने यह प्रतिज्ञा किया था कि 5 बाण ये हमने अलग रखी है कि इन बाणों से उनको पांचों को मारूंगा, तो यह बाण तुम ले जाओ। अच्छा, उनको दे देते हैं, अच्छा द्रौपदी ऐसा को दे देते हैं, हाँ, अरे वाह, बराबर हो गया। हो गया। अब इन्हीं बाणों से मारना चाहिए, तुम ले जाओ, फिर कोई बात ऐसी नहीं होगी। लेकिन एक बात है, जो तुम्हारे साथ आया है ना, हाँ, उसको मेरे पास बुलाओ। क्यों, तुम्हारे अंदर तो बुद्धि ऐसी है नहीं। भगवान पीछे खड़े थे, आ जाते हैं, प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं नारायण प्रणाम भीष्म पितामह भी करते हैं, तुम जो चाहोगे ना वही होगा, और तुम ही मतलब भगवान की स्तुति करते हैं कि आप
के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आपकी जैसी इच्छा हो वही होगा। वही होगा। या नाल में द्रौपदी को दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है कि सब प्रभु हाँ कि को छोड़। कर्म का उद्देश्य तो रखो, लेकिन समर्पण रखो किसी का। जैसे अर्जुन का समर्पण भगवान के प्रति था, अद्वितीय विश्वास द्रौपदी रखो, भी पूरा विश्वास। हाँ विश्वास रखती थी, समर्पण थी। तो इसलिए वह निर्द्वंद होकर के सो रहा था, मृत्यु का कोई भय नहीं था। अगर जिस समय आप अपने को उस परमात्मा को समर्पित कर दोगे ना, तो इस संसार से कोई डर नहीं लगेगा। हे नारायण तुम्हारा तुम जानो। हाँ, भक्ति मार्ग का यह है। और ज्ञान मार्ग में तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो कोई ढूंढने का एक ही है, तो कोई बात में लगा रहेगा। हाँ, सही बात है, वाह, तो बहुत इसलिए आप अपने जो भी कर्म करो, कर्म तो करना चाहिए, कर्म करना। निठल्ला नहीं नहीं बैठना नहीं है। नहीं नहीं। लेकिन उस अपने जो भी कर्म का फल है उसको समर्पित होके। परमात्मा को समर्पित समर्पित करो। होके करो। बस मैं तेरे आश्रय में हूँ और तू जैसे भी चाह वैसे भी हो। बस ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान ने बताते हैं मई शर्माल कर्म, जो अपने सारे कर्मों को मेरे को ही समर्पित कर देता है। सनिष्ठ का मतलब मेरे को ही समर्पित कर देता है। और अध्यात्म की दिशा, यहाँ पर अध्यात्म दो शब्दों से बना है, एक अधि धन आत्मा। अच्छा, तो इसका तात्पर्य यह है कि इस आत्मा के अधि माने ऊपर, जो यह राग मोह द्वेष इत्यादि, मतलब यह जो संसार का मतलब इत्यादि जीवात्मा की बात हो रही है। इसीलिए देखो उस आत्मा के ऊपर तो कोई अवलेपन नहीं होता है, वो तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हर समय है। लेकिन ये जीव के ऊपर जो पड़ गया है, ये जीवात्मा की बात। इसीलिए सुबह आया था ना कि जो साधारण वक्ता होते हैं वह समझ नहीं पाते हैं, तो वह वहाँ पर भ्रम हो जाता है ना, कुछ करते हैं करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध है, करते ना तो। तो यहाँ पर जहाँ पर अशुद्धता की बात कही गई है वह जीवात्मा के विषय में। अच्छा, तो यह नहीं समझना तो फिर वो अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वह जो उस पर लेप पड़ जाता है, तो अध्यात्म का मतलब यह है जो आत्मा के ऊपर लेप पड़ गया ना उसको हटा देना। तो वह जो अध्यात्म की तरफ जो आ जाता है, तो इसके द्वारा जो क्रिया होती है वो सब उसको मल को हटा देता, दूर कर देता, उसका अनावरण कर देता है, उसको अलग कर देता है। ढका हुआ सब अलग हो जाता है। वह जब आपके अंदर से वह सब खत्म हो जाएगा, रोग दोष इत्यादि अज्ञान खत्म हो जाएगा, तो आप नित्य शुद्ध मुक्त आत्मा ही हो जाओगे, तो जीव भाव ही समाप्त हो जाएगा आपका। तो अध्यात्म चेतसा और अपनी विवेक बुद्धि को भी जगाओ। विवेक बुद्धि चेत सब ने चित्त पर उस अध्यात्म को लाओ, अध्यात्म बुद्धि को लाओ, चित्त को अध्यात्मयी करो। निराशी कहते हैं, निराशा का मतलब क्या होता है? निराशी का मतलब किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखना कि अमुक से होता क्या है, अपेक्षा क्या करते हैं संसार में कि अपना जो भी सगा होता है, पुत्र होता है, पौत्र होता है, पुत्री होता है, कि हमारा अंत समय में जब हमारा शरीर नहीं काम करेगा तो यह सेवा करेगा। यही आशा है। तो आशा, हाँ, आशा परमम दुखम और निराशा परमम सुखम। अरे वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो निराशा रखोगे तो परम सुखी रहोगे। तो यही बेटा करके करेगा। हाँ, यही भगवान कह रहे हैं, निराशी बनो, किसी से कोई आशा अपेक्षा मत रखो, और निर्ममो, निराशी बनो। हाँ, किसी के साथ ममता भी मत रखो। ममता रखोगे तो वही बंधन का कारण होगा, और फिर संसार में 84 के चक्कर में। और विगतः ज्वर माने शांत चित्त कर ज्वर को, जो ज्वर आ गया चित्त को, ज्वर का मतलब होता नहीं है, कोई भी अचानक घटना होती है तो यह होने लगता है ऊपर नीचे। हाँ, तो वह चित्त को शांत करके युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने 4 चीज़ें बताया, 4-5 चीज़ें बताई। क्या क्या? पहला चीज़ यह है, कहा कि अपने समस्त कर्मों को मेरे को समर्पित कर दो। अच्छा, उसके पर मेरे को समर्पित करो। दूसरा, अपने चित्त में आध्यात्मिकता लाओ, उसमें अध्यात्म बुद्धि लाओ, जिससे तुम्हारे पर जो मल पड़ा हुआ आत्मा को पर्वा सब दूर हो जाए। तीसरा, निराशी बनो, किसी से कोई अपेक्षा मत करो, किसी से आप आशा अपेक्षा यही है, किसी से कुछ चाहो मत। चौथा,
निर्ममो, किसी का मोह भी मत अच्छा करो, क्योंकि मोह करोगे सुख होगा। मोह मत करो, किसी से हाँ, निराशा आशा करो। मत करो। हाँ, ये और फिर विगत ज्वर, अपने चित्त को शांत करो। और फिर तभी अंतर यह करो। पांचों कर्म करते हुए जित कृत्या करो। हम्म। कर्म को मेरे को समर्पित करना, सभी कर्मों को मेरे को समर्पित बहुत करो। बढ़िया कहते हैं। दूसरा अध्यात्म चेष्टा, अपने चित्त में अध्यात्म बुद्धि लाओ, वो हो गया। किसी से कोई अपेक्षा नहीं, तीसरा। चौथा, किसी का मोह नहीं। मोह। और पांचवा, चित्त शांत, शांत रहो। बिल्कुल चित्त में किसी प्रकार की क्या क्या कहते हैं, विक्षिप्ततापन न लाओ, विक्षिप्त न हो, चित्त बिल्कुल शांत हो। शांत रहो। और ऐसा करके चित्त करो, और फिर तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण ही होगा। आइए इसका भाव देखते हैं और भाष्य देखते हैं। मयि वासुदेवी परमेश्वरी, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत। मयि वासुदेवी परमेश्वरी सर्वज्ञे सर्वात्म सर्वाणि कर्माणि संन्यस्तः। हे अर्जुन, मैं वासुदेव परमेश्वर हूँ। मैं इस वासुदेव परमेश्वर को अपने सभी कर्मों को विवेक बुद्धि से मेरे ही निमित्त, मेरे को ही समर्पित कर दो। यानी ईश्वर के लिए कर्म कर रहे हो, ऐसा भाव लाओ। इस बुद्धि से तुम मेरे को अर्पण करो। किंच निराशी, और अपना यह अध्यात्म चित्सा का मतलब चित्त को अध्यात्मयी बनाओ, उसको अध्यात्म बुद्धि लाओ चित्त में। अच्छा, दूसरा, तीसरा निराशी, किसी से कोई आशा मत हाँ करो। तक्त आशी, किसी से आशा अपेक्षा जो उसको छोड़ दो। निर्ममो मम भाव, मतलब यानी मेरापन नष्ट कर दो। निर्गतो च निर्गतो जस्य स त्वं निर्ममो, जिससे अंदर मेरा तेरा भाव समाप्त हो जाता है, उसको कर रहे हैं निर्मम कहते हैं। ऐसा तू शोक रहित होकर के, चिंता रहित होकर के, और युद्ध करो। युद्ध करो। हाँ, कोई चिंता मत करो, ना, बराबर एक बिल्कुल बहुत चित्त बढ़िया को, समझाते हैं। चित्त देखो, कोई भी कर्म करोगे, अगर आप सोचते रहोगे ना तो कुछ वो कर्म नहीं करोगे। और बिल्कुल, अरे वो ना बच्चा पेपर लिखने जा रहा है, पेपर लिखने जा रहा है, अगर उसके अंदर यह है कि मैं क्या करूँगा, मैंने कुछ पढ़ा नहीं या बहुत पढ़ूंगा, उसी में कंफ्यूज हो जाएगा और हो जो सकता आता है वो भी भूल जाएगा। हाँ, और बिल्कुल अपना निधन मस्ती में जो जाता है ना, रात को खूब सोया भी, पेपर वाले दिन नहीं पढ़ना चाहिए, खूब सोया भी आराम से, और जा करके पेपर में बढ़िया पेपर लिख करके आओ। हाँ, अच्छा लिख। हाँ, पहले करो, पहले पढ़ो, हाँ, पहले पढ़ा था। पहले पढ़ो, हाँ पहले पढ़ो। हाँ, उस दिन तो केवल एक रिवीजन कर लिया कि यह ऐसे 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 बस दर्शा, तो 1 घंटा में मन के अंदर चित्त उसको स्मरण करते जाओ, मनन करते जाओ। जैसे यह कहा जाता है ना, घर पर जा करके 10 मिनट मनन कर लेना, वैसे उसका सारे 6 महीना साल भर का पढ़ा हुआ घंटे 2 घंटे में मनन हो जाता है, सही बात है। हो जाता है कल्याण आपका। तो जत एतत् मतम कर्म कर्तव्यम, कर्म करना चाहिए, यह जो मेरा मत है ये प्रमाण सहित है, यह ऐसा नहीं है, और ऐसा मान करके कर्म करना चाहिए। कैसा, तो आगे बताते हैं, इस श्लोक को तीसरे में कोई पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। जे मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठत्यमानः, जो मेरे जो जैसा मैंने ऊपर बताया था, मेरे मतम, मेरे मन के अनुसार, नित्य हाँ श्रद्धा से मेरे को ही समर्पित करके वह कर्म करता है, या मेरे मन के अनुसार ही चलता है। अनुतिष्ठन्ति माने चलना होता, वैसे अनुतिष्ठत माने बैठना होता, अनुप्रत्यय लग गया तो अनुप्रत्यय लगने से जाते होता है चलामान होता है। नित्य नित्य मन तिष्ठन्ति मानव, जो मेरे मत के अनुसार जैसा मैंने बताया है, ऊपर क्या बताया है, सभी कर्मों को मेरे को समर्पित करो, अपने चित्त के अंदर अध्यात्म बुद्धि लाओ, और तीसरा किसी से अपेक्षा मत करो, किसी से मोह माया मत करो, और पांचवा चित्त को शांत करो, शोक रहित करो। ऐसा करके युद्ध करो। तो वही करें जो मेरे अनुसार, मेरे बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने बताया, बुद्धि नहीं वैसा मैंने वर्णन किया, उसी वैसे ही जो चलता है। कैसे, श्रद्धावंतु, श्रद्धा के साथ, और अनुसूयंतु, अनुसूयते माने यहाँ पर अनुसूयंतों का मत होता है असूया बुद्धि, मतलब बिना किसी के आलोचना किए हुए, असूया
जो किसी की आलोचना नहीं करता, किसी मीक मीक नहीं राग द्वेष नहीं, निकलता। कुछ हाँ, नहीं, मतलब वो- मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, वह सभी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी कर्मों के, कर्मों से छूट चाहे जाते हैं। हाँ पाप पुण्य जो भी होता है सभी कर्मों से, और जब हमारा पुण्य भी समाप्त हो जाता है तभी हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुक्त तो हो यह जाता है। सुइया बुद्धि, अनुसुईया एक नाम था किसका, दुर्वासा के माँ का नाम था। हाँ। यह अत्रि की पत्नी थी अनुसुईया, जिसके पास जो है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गए थे भिक्षा मांगने के लिए, और अंत में वो तीनों बाल रूप में उन्होंने कर दिया था। और वही तीनों के आशीर्वाद से चंद्रमा भी प्रकट हुए ब्रह्मा जी के अंश से, और शिव जी के अंश से यह महाराज दुर्वासा जी पैदा हुए, और विष्णु के अंश से पैदा हुए थे, और क्या नाम है, दत्तात्रेय भगवान, जो जामनगर में गुजरात में ऊपर द्वारका निवास देश? है। नहीं, नहीं, द्वारका के पहले ही जामनगर। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान ने ये बताया कि जो भगवान का, अरे इसी को देखो ना, भगवान ने जब कहा अर्जुन को तुम इसको मार दो, कर्ण को मार दो, निहत्ता था कर्ण, जो रथ से उतर गया था, लेकिन भगवान ने जैसा कहा वैसे ही कर दिया। तो भगवान जो कहे हैं ना उसको करो, आपको कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। तो भगवान यही कहते हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने बताया वैसे ही कर्म करते रहो, तुम्हारा पाप पुण्य सब समाप्त हो जाएगा और तुम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओगे। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।